शांति। 24 नवंबर 2022 की साकार मुरली से होमवर्क। आज की मुरली से होमवर्क रहेगा, माला का दाना बनने के लिए फरमान वरदार बनना है। आज की मुरली से आज 3 फरमानों पर अटेंशन देंगे। पहला फरमान है, बाप को याद करो और नॉलेज को धारण करो। दूसरा फरमान है, अपना सच्चा सच्चा पोता मेल रखो। और तीसरा फरमान है, रहम दिल बन सर्विसेबल बनो। तो इस तरह आज इन तीनों फरमानों को अटेंशन में रखते हुए माला का दाना बनने का पुरुषार्थ करेंगे। बाप को याद करो। इसके लिए आज बाबा ने कहा कि मेरे द्वारा ही जब तुम मेरे को याद करते हो तो वर्षे के अधिकारी बनते हो। याद करना है, अमृत वेले उठ करके बाप को याद करना है। लाचारी हालत में नहीं बैठना है और बाबा को अलर्ट होकर के याद करेंगे तो विक्रम विनाश होंगे। जो भी बाबा शिक्षा देते हैं उनकी धारणा होगी और आत्मा निरोगी बनती जाएगी और वर्षे की अधिकारी बन जाएगी, अर्थात विश्व का मालिक बन जाएंगे। याद करने की जो विधि बताई आज बाबा ने, तो बाबा ने कहा याद की यात्रा में रहना है। तो याद का आधार है कनेक्शन। एक है संबंध, कनेक्शन होता है जो कंटिन्यू रहता है। संबंध के आधार पर ही हम निरंतर योगी बनते हैं। तो जैसे ही बाबा की पहचान मिली तो बाबा के साथ कनेक्शन हुआ। जब बाबा से प्राप्तियों का अनुभव होने लगा तो बाबा के साथ संबंध जुड़ गया। तो निरंतर याद के लिए कनेक्शन चाहिए, प्राप्तियां चाहिए, स्नेह चाहिए, तो याद स्वतः ही होती जाएगी। इसके लिए आज बाबा ने नष्टो मोहा बनने पर अटेंशन दिलवाया। बाप को याद करने के लिए देह सहित देह की सारी दुनिया को बुद्धि से निकालना होगा, भूलना होगा। अर्थात जब बाप के साथ संबंध जुड़ जाएगा तो देह और देह के सभी संबंधों से अपने आप ही मन और बुद्धि हट जाएगा। तो आज सारी मुरली में से निकालना है कि बाबा से हमें क्या क्या प्राप्तियां हुई है और बाबा ने किन किन संबंधों का जिक्र किया है। उन संबंधों से होने वाली प्राप्तियों को निरंतर कर्म करते हुए याद रखेंगे तो हम निरंतर योगी, नेचुरल योगी बन जाएंगे। दूसरा बताया, नॉलेज को धारण करना है। नॉलेज को धारण करना अर्थात ज्ञान स्वरूप बनना। जो आत्मा ज्ञान स्वरूप होती है उसको बात को मिटाना भी आता है, बात को समझना भी आता है और परिवर्तन करना भी आता है। इसे बोलेंगे ज्ञान स्वरूप आत्मा। ऐसी आत्मा ना चिल्लाती है, ना पुकारती है, ना मांगती है, क्योंकि बाबा ने संगम युग पर हमें रचता और रचना का ज्ञान दिया है, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर का ज्ञान भी दे दिया है, जिसके आधार पर हमारी स्थिति एक रस रहती है। दूसरी विधि नॉलेज को धारण करने की बताई। बाबा ने कहा स्वदर्शन चक्र फिराते रहने से तुम धनवान बनेंगे। अर्थात जब हमारी बुद्धि में स्वदर्शन चक्र फिरता रहेगा तो अनादि संस्कार, अलौकिक संस्कार और पारलौकिक संस्कार के साथ साथ दिव्य गुण अपने आप ही आते रहेंगे। हम अनादि बाप की प्रॉपर्टी के भी अधिकारी बन जाएंगे और सतगुणों के भी अधिकारी बन जाएंगे। ये ही संपत्तिवान भविष्य में सर्व खजानों से संपन्न बनाएंगी। तीसरा है पोता मेल रखना। इसमें 2 बातें चेक करनी है कि मैं लक्ष्मी नारायण को वरने लायक कहाँ तक बना हूँ, और दिनचर्या का चार्ट रखना है। सारा दिन हर कर्म श्रीमत के प्रमाण होता है या नहीं, पढ़ाई में रेगुलर हूँ और सारा दिन में बाप की याद कितनी रहती है। इन 4 बातों का आज पोता मेल बाबा को रात को देंगे और ऐसी आत्मा ही रहम दिल बन सर्विसेबल बन सकती है। तो बाबा ने कहा रहम के बिना सर्विस नहीं हो सकती। जितना सर्विस करेंगे उतना ही स्व उन्नति होगी। तो इसलिए किसी के प्रति नफरत या ईर्ष्या ना हो और जो बाबा का ज्ञान देना है आत्मा को
बाप का सत्य परिचय देना है कि स्वयं भगवान ही सच्चा सच्चा पैगंबर है और कोई भी बाप का परिचय नहीं दे सकता, और भ्रष्टाचारी दुनिया और शिष्टाचारी दुनिया का अंतर बताना है। तो इस तरह हर आत्मा को बाप के वर्षे का अधिकारी बनाने की सेवा करनी है, तब माला का दाना बनेंगे। ओम शांति।